Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो उनके आज की एनर्जीज़ यहाँ पर हम कवर करेंगे। सो गाइस, एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ध्यान रहे कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि क्या चल रहा है करेंटली आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। साइलेंस। सबसे पहला कार्ड हमें मिला है साइलेंस का। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो एकदम शांत से हो गए हैं। मतलब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, ज़्यादा कुछ हो सकता है आप उनको मैसेजेस भी करते हो, कॉल भी करते हो, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। बहुत शांत से वो हो गए हैं। उनकी तरफ से हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया पे भी कनेक्टेड हो तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। या जैसे कि एक ऐसा होता है ना कि लाइक मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपके जो पर्सन है, कुछ तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत चुप से हो गए हैं। ना ज़्यादा किसी से बातें करना, ना ज़्यादा किसी के साथ बैठना, खुद के साथ रहना, अकेले में रहना। और अगर किसी के साथ हैं भी, अगर वो जॉब भी करते हैं तो जाते भी हैं तो वहाँ जो उनकी कलीग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जैसे कि फ्रेंड ग्रुप भी है, तो उसमें बहुत शांत दिखेंगे वो। और ये अभी हुआ है उनका कि वो बहुत चुप चुप से रहने लगे हैं। ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब खुद ही खुद में बहुत ज़्यादा। तो ऐसी चुप्पी वाली एनर्जी दिखाई देती है। आइसोलेशन यहाँ पर आ गया नेक्स्ट कार्ड। ये साइलेंस एंड आइसोलेशन, यस, एक अकेलापन। आपकी पर्सन अभी इस वक्त एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं। इमोशनली थोड़े से टायर्ड मुझे नज़र आते हैं। इमोशनली अभी वो सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो इमोशनल एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस। द फूल। कुछ पास्ट के ऐसे डिसीजंस इनके रहे हैं जिनको लेकर के इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। पास्ट में इन्होंने कुछ इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ऐसे फैसले लिए या आपसे रिलेटेड ऐसे फैसले लिए जिन पर इनको अभी रिग्रेट हो रहा है और जिनकी वजह से बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं नई तरीके से। और ये जो आइसोलेशन है ना, ऐसा नहीं है कि इनको ये अच्छा लग रहा है, इनको नहीं रहना है ऐसी एनर्जी में, लेकिन ये रह रहे हैं। मतलब इनको, मतलब वो ऐसा दिखाई देता है कि एक होता है इंसान जो खुद चूज़ करता है कि भाई मुझे किसी से बात करनी ही नहीं है, और एक है कि भाई मन नहीं कर रहा, लाइक फ़र्क है दोनों में। एक है मन नहीं कर रहा, एक है कि मुझे करनी नहीं है, मन है फिर भी नहीं करनी है, एक है कि मन ही नहीं कर रहा। मतलब ये बहुत अलग सा महसूस करे, खालीपन सा अपनी ज़िंदगी में। कुछ जैसे इनको महसूस हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है, कुछ गायब है, किसी चीज़ की कमी है, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। न्यू विज़न,
ये खुद इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसा नज़र आता है जैसे इनकी इनकी ये जो लाइफ में आगे देख रहे हैं उसमें इनको कुछ कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। मे बी हो सकता है इन्होंने आपसे आपसे ब्रेकअप किया हो सकता है इन्होंने आपसे बोल दिया हो कि मुझसे बात मत करना, या मैं बात नहीं करना चाहता, या मैं खुद नहीं करना चाहती। ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हुआ, या जो भी आप दोनों के बीच में इशू हुआ जिसकी वजह से आप दोनों की आज बात बंद है। दरअसल ये चीज़ तो इन्होंने कर दी, लेकिन उसके बाद में खालीपन सा इनकी ज़िंदगी में आ गया। ये खालीपन की एनर्जी है, अकेलेपन की नहीं। जैसे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है ऐसा महसूस होना, और आगे जब आगे देख रहे हैं आगे की लाइफ तो उसमें भी कुछ अच्छा ना दिखना। तो ये खालीपन की एनर्जी से आपके पर्सन अभी इस वक्त गुज़र रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली इनकी लाइफ में चल रहा है। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये आइसोलेशन की एनर्जी और ये जो साइलेंस एकदम शांत हो गया ना, ये बेवजह नहीं हुए हैं। इसके पीछे वजह है, और वजह ये है कि कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की लाइफ में आना चाहता है या आने वाला है, और अपने आप ही ऐसी एनर्जीज हो गई हैं कि ये उस चीज़ के लिए जब ट्रांसफॉर्मेशन आना होता है ना लाइफ में, तो इंसान अपने आप वैसे ही रिएक्ट करने लग जाता है। तो यहाँ पर कुछ तो बदलाव आने हैं इस कनेक्शन में भी और आपके पर्सन की लाइफ में भी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है आप दोनों के बीच में ये बेवजह नहीं हो रहा है, इसके पीछे रीज़न है, यूनिवर्सल रीज़न है। ओके, वी आर द वर्ल्ड, वी हैव द सक्सेस। आपके जो पर्सन है आई थिंक इस कनेक्शन की और आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे थे, एंड कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे। मतलब आप जब रिलेशनशिप में थे तो आप कुछ चीज़ों को मिस कर रहे थे। मे बी आप इनसे बात करना चाह रहे थे बट उनके पास टाइम नहीं था, आप कोशिशें कर रहे थे बट वो नहीं कर रहे थे। एफर्ट्स में कमी थी उस साइड से। क्लियर दिखाई दे रहा था कि आप तो बहुत इंटरेस्टेड थे बट उनकी तरफ से इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा था। एंड आप उनको बहुत वैल्यू कर रहे थे, आप बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे, आप बहुत ध्यान दे रहे थे, बट उधर से नहीं आ रहा था वो ध्यान, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि वो मुझे बात करे, वो मुझे रिस्पेक्ट करे, उसको कदर हो, वो प्यार करता भी है कि नहीं करता है उसको। आप ऐसा सोच रहे थे, आप इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे थे उन चीज़ों को कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उस टाइम आपको ऐसा लग रहा था कि जस्ट मेरे थॉट्स है, बट वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही थी। मैं कहती हूँ ना हमेशा रीडिंग्स में कि हम हर पल हर सेकंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको अवेयर रहना है अपने थॉट्स की तरफ कि आप क्या सोच रहे हो। कहीं आप कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हो, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हो, क्योंकि हम हर पल हर सेकंड कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमारे दिमाग से जो थॉट क्रिएट होता है वो एनर्जीज में चेंज होता है, वो यूनिवर्स तक जाती है। तो यहाँ पर आपका ही पिछला कुछ सोचा हुआ मैनिफेस्ट हो रहा है। मीन्स आप चाह रहे थे कि इनको वैल्यू हो, आप चाह रहे थे कि इनको कदर हो, इनको ये समझ में आए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और प्यार बार बार नहीं मिलता है ज़िंदगी में। आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रहे थे और आपको एक कॉन्फिडेंस भी था अंदर से। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट पहले था कि मैं जितना प्यार करती हूँ उतना कोई नहीं करेगा, या जितना मैं समझती हूँ या समझता हूँ तुम्हें उतना कोई नहीं समझेगा। ये चीज़ थी और ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है अभी। और ये जो सब कुछ चल रहा है ना, ये आपकी मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट है। एक्चुअली ये सेपरेशन होके ही उनको इसकी वैल्यू हो सकती थी, तो वही चीज़ हुआ यहाँ पर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और ये जो सब कुछ चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी पिछली कुछ अनकॉन्शियसली आपने कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, ये वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। एंड लास्ट में सक्सेस ही होनी है। मतलब इस कनेक्शन में रिकन्सिलेशन ही होना है, आप दोनों का एक ही होना है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन आपने मैनिफेस्ट किया तो उसका जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा है जिसमें थोड़ा पेन आपको भी हो रहा है, बट ये प्रोसेस आगे जाके फ्रूटफुल होगा, अच्छा होगा।
ऑलराइट, टर्निंग इन, ये आपकी पर्सन की लाइफ का एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ वो बाहरी आवाज़ को, दिमाग को एंड ईगो वाले थॉट्स को, लोगों को, उनको सुनने की बजाय अपने मन की, अपनी अंतरात्मा की, अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे। और जब वो अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे, तो उनको रियलाइज़ होगा आपका प्यार, उनको महसूस होगा आपका प्यार, उनको समझ आएगा कि यार उस लड़की ने मेरे लिए कितना किया या उस लड़के ने मेरे लिए कितना किया। तो वो चीज़ों की रियलाइजेशन के लिए ही ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली आप ही की मैनिफेस्टेशन है जो मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पर। ऑलराइट, लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, शुरुआत कितने अच्छे कार्ड के साथ हुई है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। एक्चुअली मुझे ये कार्ड बहुत सुंदर और बहुत प्यारा ये कार्ड मुझे लगता है, क्योंकि ये कार्ड की एनर्जी ऐसी है कि किसी की भी लाइफ की सिचुएशन अब चेंज होने वाली है। अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसकी लाइफ में अब जो है चीज़ें सही होने का टाइम आ गया है। हैप्पीनेस नहीं है तो हैप्पीनेस आने का टाइम आ गया। किसी की लाइफ अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी चलने का टाइम आ गया है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून ब्यूटीफुल कार्ड है, द स्टार। इन फ्यूचर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपकी कोई ना कोई विश गाइस यहाँ पर पूरी होने वाली है, मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बहुत सुंदर कार्ड्स हैं। एंड यहाँ पर क्लियर ये चीज़ मुझे दिखाई देती है कि आपकी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी विश है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है इन फ्यूचर। मे बी कुछ लोगों के लिए है कि ये जो है आगे आने वाली 27th जनवरी, ये कुछ लोगों के लिए ये डेट सिग्निफिकेंट है। ये डेट, इस दिन कुछ अच्छा या आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। आगे आने वाले 10 दिन 17 दिन आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं, तो ऐसा मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की, देखो आपको मैं बता दूँ कि आपके जो पर्सन है, सिर्फ आप ही नहीं विश कर रहे हो, आप ही नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, दरअसल आपके जो पार्टनर है वो भी अपनी पहले जैसी लाइफ को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके साथ जो टाइम, एक्चुअली उनकी, मुझे जहाँ तक दिखाई देता है उनके करियर में भी प्रॉब्लम चल रही है और लव लाइफ में तो आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है। सो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वही पहले वाली एनर्जी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ वो बहुत हैप्पी थे। मतलब वो विश कर रहे हैं कि मेरी वही वही पुराने दिन आ जाए। कभी कभी होता है ना, जैसे अभी जब हम स्कूल जाते थे तो बड़ा वो लगता था, कौन जाएगा रोज़ रोज़, और बड़ी हम चिड़चिड़ करते थे जाने में। लेकिन जब वहाँ से निकले हैं और अब आज की डेट में हमें लगता है कि वो टाइम बहुत अच्छा था, काश वो टाइम फिर से आ जाए। कुछ लोग बचपन चाहते हैं कि वापस से आ जाए, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है कि आपके पर्सन को भी शायद एक टाइम पर ना ये चीज़ें इरिटेट कर रही थी, ओके। बट ना जब वो चीज़ें लाइफ से चली गई, मतलब आप जब लाइफ से चले गए, आपका प्यार जब लाइफ से चला गया, आप शायद उनको कॉल मैसेज करते रहते थे, बात करने के लिए बोलते रहते थे, हो सकता है उस चीज़ से वो परेशान होते थे, इरिटेट होते थे, बर्डन की तरह वो लेते थे। पर जब आप उनकी लाइफ से गए, जब उन्होंने आपको दूर किया या आप उनसे दूर हो गए, देन अब उन क्या विश कर रहे हैं कि वही दिन वापस से आ जाए, क्योंकि वो दिन ज़्यादा अच्छे थे। आज की डेट में ये उदास है, आज की डेट में ये परेशान है, ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, दुखी है। सो ये क्या सोच रहे हैं कि वही टाइम वापस से आ जाए तो कितना अच्छा हो।
सो ये इनके मन की बात है। सो यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज है। एंगेजमेंट, ओके। एंड यहाँ पर है इमोशनल कनेक्शन। हो सकता है ये जिस शख्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो उनके साथ आपकी एंगेजमेंट फिक्स हुई हो या हो गई हो आप दोनों की एंगेजमेंट, उसके बाद प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके रिश्ते में। काफ़ी इमोशनल कनेक्शन रहा है आप दोनों का और अभी भी है। बस कुछ चीज़ें चेंजेस के लिए ये सब कुछ हुआ है, कुछ बदलाव के लिए। जब भी कुछ बदलाव आता है, जब भी कुछ चेंज आता है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है और सबको होती है जिनकी लाइफ से रिलेटेड। जैसे मान लो इस रिलेशनशिप में एक चेंज आना है, तो अब इस रिलेशनशिप से आप भी जुड़े हो, वो भी जुड़े हैं। और मान लो अगर आपकी एंगेजमेंट हो रखी है तो आप दोनों की फैमिलीज भी जुड़ी हैं। तो ये जो चेंज आएगा ना, इससे आप सबको इफ़ेक्ट होगा, आपको भी, आपके पार्टनर को भी, आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी, क्योंकि सब जुड़ गए हैं ना उस चीज़ से। इसलिए तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आता है ना, और जिसकी लाइफ में आता है उससे जुड़े हुए हर इंसान को तकलीफ़ होती है, क्योंकि उस इंसान की ज़िंदगी में बदलाव चल रहा होता है और सब उससे इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि वो उससे जुड़े हुए हैं। तो वही है यहाँ पर कि इफ़ेक्ट हो रहा है क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हो। और यहाँ पर फाइट हो सकता है आप दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हों, आप दोनों की फाइट भी हुई हो, तो वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। लेट्स सी। इमेजिन, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं। न्यू बिगिनिंग वो आपके साथ चाहते हैं। और देख लेते हैं इंटिमेसी। ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। लैक ऑफ केयर आई थिंक इस कनेक्शन में रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई इस कनेक्शन में। एंड कन्फ्यूज़न भी है यहाँ पर। डिफरेंसेस, हो सकता है आपकी लव मैरिज हो रही हो क्योंकि डिफरेंसेस हैं। हो सकता है काफ़ी डिफरेंसेस के बावजूद भी आप दोनों ने मेहनत भी की, बात इंगेजमेंट तक भी पहुंची। लव मैरिज है ये, लेकिन अभी इशू ऐसा हो गया कि समझ में नहीं आ रहा, और ये ना और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है क्योंकि एक रिलेशनशिप को रखना, फिर उसके बाद में अगर उसमें डिफरेंसेस हैं तो फैमिलीज़ को उस चीज़ के लिए मनाना, और इतनी मेहनत करने के बाद में अगर ये सब हो, फिर ये सबसे ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। एंड ऐसा ये बिल्कुल वैसी है कि खुशियाँ बस दरवाजे तक आई और दरवाज़ा खोलने में 1 सेकंड की देरी होगी और वो चली गई। या ये वैसी है। पता है खुशियाँ हैं, दरवाज़ा खुलते ही खुशियाँ हैं, लेकिन वो दरवाज़ा खुला, वो चली गई तब तक। बस कोई चीज़ मिलते मिलते रह गई। तो ये पेनफुल हो जाती है सिचुएशन हमेशा। ये हमारे कुछ कर्मास की वजह से भी होता है। ये हमारे कुछ कर्मास की वजह से भी होता है। कोई बात नहीं गाइस, यूनिवर्स पे बिलीव रखो। उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा, राइट? तो उनके ऊपर बिलीव रखो। प्लीज़ मीट मी वंस, ये आपसे मिलना चाहते हैं एक बार। आई डोंट नो हाउ टू लेट यू गो। क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। समझ नहीं आ रहा आपको कैसे लेट गो करें, कैसे अपने दिमाग से निकालें।
जिन्हें आपसे मिलना चाहते हैं। आई लव माई किड्स। हो सकता है आप दोनों मैरिड हो एंड आपके बेबीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, पूरी फैमिली है, लेकिन इश्यूज़ हो रहे हैं। मैसेज इनकी तरफ से आपको कोई मिल सकता है, ये मैसेज कर सकते हैं आपको। इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी, इनका रिक्वेस्टेड मैसेज है। आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्ट स्पाइंग ऑन यू, ये आपको स्पाई करने लगे हैं। आई थिंक आपको ऑनलाइन स्पाई करना शुरू कर दिया इन्होंने, नज़र से बनाए रखना। Yes, I agree the situation is different today, but please don't misunderstand my love, whatever I told you and the amount of time I was with you. I really love you very much. ये कहना चाह रहे हैं कि ये मानते हैं कि आज की डेट में, आज के टाइम में हम दोनों के बीच में बहुत कुछ, सिचुएशन बहुत बदल गई है या सिचुएशन बहुत डिफरेंट चल रही है, सब कुछ बहुत अलग हो रखा है, लेकिन ये आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इनको मिसअंडरस्टैंड मत करना। ये मत सोचना कि इन्होंने जो आपसे बोला कि आपसे प्यार करते हैं, और जितना इन्होंने पहली चीज़, ये जो आपसे बोला कि आपसे प्यार करते हैं, ये मत सोचना कि वो झूठ था। आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, ये मत सोचना कि वो टाइम पास था। जैसे कहना चाहते हैं कि नहीं, वो सब कुछ रियल था, वो सच में फीलिंग्स थी, वो इमोशंस थे, वो कोई टाइम पास नहीं था, वो कोई झूठ नहीं था, वो सच में मेरी फीलिंग्स थी। एंड ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं। बट आई थिंक कि ये देखो, मैंने बोला ना कि ये मैनिफेस्टेशन है, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों की ही मैनिफेस्टेशन है गाइस। आपने कहीं अनकॉन्शियसली सोचा था, जो कि अभी मैनिफेस्ट हो रहा है। सो इनको भी नहीं पता कि चीज़ें क्यों ऐसी हो रही है। सो यहाँ पर ये प्यार करते हैं आपसे, और ये चेंजेस आएंगे डेफिनेटली। मतलब ये चेंजेस चल ही रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। प्रे करो यूनिवर्स से, बहुत जल्दी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। ये बार बार यही मैसेज आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं इनके बारे में क्या सोच रहे हो। एक्चुअली इनके ऊपर ये बर्डन आ गया मेंटली। हो सकता है इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए हों और अभी पीछे हट रहे हैं उनसे। तो इनके मन में ऐसा आ रहा है कि यार वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, कैसा सोच रही होगी, कहीं मुझे धोखेबाज तो नहीं मान रही है, लाइक इस तरीके की एनर्जी। आई वॉन्ट टू हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं। बट यस, ऐसा इनके मन में आ रहा है, इस तरीके की एनर्जी इनकी है। डोंट वरी गाइज, मैं देखो एक ही चीज़ कहूँगी कि ये कोई मैनिफेस्टेशन है जो कि अगेन मैं कहूँगी कि अवेयरनेस में नहीं की गई है, लेकिन इसको एनर्जी दी गई तो वो अब मैनिफेस्ट हो रही है। सो इस टाइम पर आप प्रे करो यूनिवर्स से। आपके लिए मैं सिर्फ इतना ही गाइड करूँगी अभी, ठीक है। यूनिवर्स से प्रे करो कि टफ टाइम, ये डार्क फेज जल्दी से चले जाए और सब कुछ पॉजिटिव हो। आपने अभी देखो जो भी इमेजिनेशन में रखना है और जो भी अपने थॉट्स में रखना है, वो ये कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो, किस तरीके का आउटकम चाहते हो। आप इस रिश्ते में एग्जैक्टली क्या चाहते हो? आप इनके साथ शादी करना चाहते हो? आप चाहते हो कि ये रिश्ता पहले जैसे हो जाए? तो उसको इमेजिन करना शुरू कर दो। उनको पिक्चर फॉर्म में अपने माइंड में देखना शुरू कर दो, वैसा ही सोचना शुरू कर दो, पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है। ताकि क्योंकि इस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और मैनिफेस्ट कुछ पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो अपने थॉट्स के प्रति अवेयर हो जाओ। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।